हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है, सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट है और सबसे पहले आपको मिलती रहे। यहाँ पर आज हम हिंदी का जो है बीपीएससी का प्रीवियस प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे और इससे पहले वाले जो है प्रश्न पूरा सॉल्व हो चुका है। और आप किसी भी सब्जेक्ट की आप किसी भी मतलब की तैयारी कर रहे हो, चाहे एस्टेट हो, सीटेट हो या फिर नेट टीजीटी पीजीटी हो, तो इस चैनल के माध्यम से हिंदी सब्जेक्ट की जो है तैयारी कराई जाती है। और अगर जो लोग चाहते हैं, चाहे वो सामान्य हिंदी की तैयारी कर रहे हों, जो सामान्य हिंदी सभी क्षेत्र में आती है, सभी किसी का भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो सबके लिए होता है। तो जो लोग सामान्य हिंदी की अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयुक्त है। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगी, जो लोग चाहते हैं कि इससे और भी जो है पिछले साल के जो पेपर हैं बीपीएससी के, और वो पेपर भी सॉल्व कराए जाए, तो आप एक कमेंट ज़रूर शेयर करें, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपके मन में क्या है और उसके आधार पर मैं अपने काम को और आगे बढ़ा पाऊँ। यहाँ पर 115 तक प्रश्न पूरे सॉल्व हो चुके हैं। इससे आगे वाले प्रश्नों को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 115 से हम स्टार्ट करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। आप सभी को पता होगा, हिंदी सब्जेक्ट में और हमारी हिंदी में जो है दो प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। एक होती है अकर्मक क्रिया, दूसरी होती है सकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया, ये दो क्रियाओं का प्रयोग होता है। और यहाँ पर पूछा गया है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है। सकर्मक क्रिया वो होती है जो कर्म के साथ किया जाए, ठीक है, जिसके साथ कर्म भी साथ साथ होता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण आप लोग खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित, और ऑप्शन दिए हुए हैं, खाना है, कहना है, दौड़ना है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर है कोई भी नहीं। तो आंसर जो होगा 115 का वो हो जाएगा डी सही। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यानी कि जो दी हुई हैं वो सारी की सारी अकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। प्रश्न देखेंगे 116। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समास की परिभाषा है। आप सभी लोग जानते हैं, समास की परिभाषा आपने देखी होगी, आपने पढ़े होंगे। हमारी हिंदी भाषा में टोटल 6 समासों का प्रयोग मूल रूप से होता है, और उन्हीं में से हमें सबसे पहले जो है समास की परिभाषा बतानी है। यहाँ पर लिखा है, ऑप्शन देखेंगे, समास में दो या दो से अधिक वर्गों का संयोग होता है, समास में दो या दो से अधिक वाक्यों का संयोग होता है, या फिर यहाँ पर देखेंगे समास में दो या दो से अधिक पदों का संयोग होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर है कोई भी नहीं। तो आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा 116 का आंसर हो जाएगा सी सही। दो या दो से अधिक पदों के संयोग से ही समास का प्रयोग समास बनता है, ठीक है। प्रश्न देखेंगे 117। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है, ठीक है। जब है, पुत्र है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका अव्यय, आप सभी लोग जानते होंगे। आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर है 117, और 117 का आंसर हो जाएगा डी सही, एक से अधिक। यहाँ पर ए और सी दोनों ही आंसर उपयुक्त हैं जो अव्यय हैं, तो आंसर हो जाएगा डी सही, ए और सी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 118। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप सभी लोग जानते हो, सर्वनाम के हिंदी में 6 भेद टोटल किए गए हैं, ठीक है। प्रश्न और यहाँ पूछा है कि निश्चयवाचक कौन सा है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी सही, यह है, ठीक है। इनमें कोई और जो, ये दोनों ही अनिश्चयवाचक हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आंसर इसका होगा बी सही। प्रश्न देखेंगे 119। प्रश्न है 119, और निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग हमको बताना है, अकड़ है, अफवाह है, स्पर्श है। आंसर इसका जो हो जाएगा 19 का सी हो जाएगा,
ठीक है, स्पर्श किया, ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द जो है स्पर्श होगा। प्रश्न देखेंगे 120, कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है किसमें? बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो सवाल है और जिसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है भूतकाल, कौन सा चिन्ह है जो भूतकाल में मूल रूप से प्रयोग नहीं होता है? यहाँ पर दिया है कारक, कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, किस में नहीं होता है, ठीक है। और ऑप्शन देखेंगे, वर्तमान में नहीं होता है, भूतकाल में नहीं होता, भविष्यकाल में नहीं होता, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर सभी में होता है, किसी में भी नहीं होता, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका सी सही, भविष्यत काल में ने का प्रयोग जो है नहीं होता है, ठीक है। प्रश्न देखेंगे, इसकी डिटेल हम बाद में जब पूरा इसका जो पढ़ाएंगे तब आप देख सकते हैं। इसका बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? मंत्रिमंडल, भ्रातांगण, ठीक है, योगी वर, निम्नलिखित में से एक सदिक या फिर है कोई भी नहीं। शुद्ध शब्द पूछा है, ये आप जरूर ध्यान देंगे। जहाँ हम शुद्ध पूछते हैं या फिर अशुद्ध पूछते हैं उसको अंडरलाइन करेंगे, अदरवाइज़ प्रश्न गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन करेंगे। प्रश्न है शुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका 21 का, वो हो जाएगा ई सही, इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर है 22 को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? ऊपर सकर्मक क्रिया पूछी हुई थी, यहाँ पर हम पूछेंगे सकर्मक क्रिया, ठीक है। जो अकर्मक क्रिया ऊपर सकर्मक थी, यहाँ पर है सोना है, पढ़ना है, लिखना है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। प्रश्न नंबर देखेंगे 22, और 22 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर हो जाएगा ए सही, उपयुक्त जो आंसर है वो है ए सही, और सोना जो है अकर्मक क्रिया है। प्रश्न देखेंगे 123, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संधि की परिभाषा है? संधि की परिभाषा बताना है, ऊपर समास की परिभाषा थी, यहाँ पर आप लोग क्लियर हो जाएगा कि संधि और समास में क्या अंतर है। यहाँ पर देखेंगे कि संधि की परिभाषा क्या है। संधि में दो या दो से अधिक संधि में दो शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, और संधि में दो पदों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। दूसरा है संधि में दो वाक्यों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, और उपयुक्त में से एक सदिका या फिर है कोई भी नहीं। तो आंसर इसका आप देख सकते हैं, संधि में जो है दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 23 का हम आंसर जो है देखेंगे। आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा ई सही, इनमें से कोई भी नहीं। संधि का मूल परिभाषा है दो या दो से अधिक वर्डों के मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर हम संधि कहते हैं उसे। तो वर्डों के मेल से होता है, ना ही पदों के मेल से, ना ही शब्दों के मेल से, और ना ही वाक्यों के मेल से, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही परिभाषा है वो है दो या दो से अधिक वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से संधि की ये उपयुक्त परिभाषा है। आंसर इसका हो जाएगा ई सही, ठीक है। प्रश्न देखेंगे 124। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में कर्ता कारक के ने का चिन्ह का प्रयोग होता है? ऊपर था एक प्रश्न जिसमें दिया हुआ था, बहुत कॉमन सा प्रश्न आता है बीपीएससी में, और हालांकि में इतना हार्ड प्रश्न जो पेपर है नहीं आता है। तो जो लोग बीपीएससी की तैयारी किसी भी वर्ग की कर रहे हैं उन लोगों के लिए मोस्टली ये प्रश्न जो है ये वीडियो बहुत ही उपयुक्त है, और उनको ज़रूर देखना चाहिए। उनको समझ आ जाएगा कि जो है प्रश्न पत्र किस तरीक़ा का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर जो एक प्रश्न था उसमें बताया था कि कर्ता जो है किसमें ने का प्रयोग नहीं होता है, और यहाँ पर पूछा है कि किसमें प्रयोग होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो नहीं होता है वो भविष्यत काल था, ठीक है, भविष्यत काल था। यहाँ पर आप देखेंगे किसमें प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन दिया हो सामान्य भूतकाल में,
असामान्य भूतकाल में, पूर्ण भूतकाल में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर है कोई भी नहीं। ठीक है, आंसर 124 का हो जाएगा। 124 का आंसर होगा डी सही, एक से अधिक। ठीक है, डी सही। सामान्य भूत और असामान्य भूतकाल में जो है ने का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रश्न देखेंगे हम 125 का। यहाँ से आप समझ गए होंगे पूरी तरीक़ा से कि प्रश्न जो है किस में ने का प्रयोग होता है और किस में नहीं होता है। ठीक है, तो भूतकाल में ने का प्रयोग किया जाता है और भविष्यत काल में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, भविष्यत काल में नहीं किया जाता है, याद रखना आप सभी लोग। और भूतकाल में जो है ने का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी सही। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 125, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है। ठीक है, बालक है, प्राण है, आदमी है, या फिर एक से अधिक है, या है कोई भी नहीं। तो आंसर इसका 125 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही। जो है प्राण हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, ऐसा नहीं होता प्राण निकल गया, प्राण निकल गए। तो इस तरीक़ा से आप लोग देख सकते हैं बहुवचन में प्राण जो होता है, प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। प्रश्न देखेंगे 126 का, कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन दिए हुए हैं अरे, हाय, नगर। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर है कोई भी नहीं। तो 26 का जो प्रश्न आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई सही। ठीक है, ई जो है क्रिया विशेषण, इसमें कोई भी नहीं है। ये सारे के सारे जो हैं सारे के सारे शब्द जो हैं दोनों अरे और हाय, ये संबोधन वाचक में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर है ई सही होगा। प्रश्न देखेंगे 127 का। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हमको बताना है और ऑप्शन है देवर्षि है, सदैव है, यद्यपि है और निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। आंसर इसका हो जाएगा बी सही, सदैव। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और ये गुण संधि है, अयाद संधि है इसमें। इसके बाद जो प्रश्न देखेंगे 128 का, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है। स्त्री जन, नारी वृंद और देवालय। ठीक है, बहुवचन हमको बताना है, तो आंसर इसका जो हो जाएगा 129 का वो हो जाएगा डी सही, एक से अधिक। ठीक है, नारी वृंद और स्त्री जन ये दोनों ही जो है बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी सही। प्रश्न देखेंगे 129 को, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। निर्दयी है, निर्दोष है, निर्दय है। ठीक है, आंसर शुद्ध बताना है और आंसर हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा डी सही, एक से अधिक। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 130, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक हमने इससे पहले भी एक प्रश्न आया था। संज्ञा सर्वनाम के मोस्टली ज़्यादा प्रश्न इसमें जो है लिए गए हैं, तो आप लोग इस चीज़ों पर जो कॉमन सी चीज़ें हैं उन पर अपना ध्यान को ज़रूर कंसंट्रेट करेंगे, जिससे कि जो भी मेन चीज़ होती हैं उनको जो हमारे दिमाग से छूट जाती हैं वो कैच हो पाएँ और तभी आपका पेपर जो है सही सलामत हो पाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे गुच्छा है, गुंज है, विजय लक्ष्मी है और उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर है कोई भी नहीं। तो आप सभी देख सकते हैं गुच्छा जो शब्द है वो मोस्टली जो है आता है बहुवचन के लिए, यानी कि समूहवाचक संज्ञा के लिए आता है गुच्छा, एक से अधिक जुड़े समूह और गुंज। तो आंसर हो जाएगा डी सही, एक से अधिक। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 131। प्रश्न है निम्न से कौन सा शुद्ध वाक्य है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम थे। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर है कोई भी नहीं। शुद्ध वाक्य हमको बताना है और प्रश्न है 130। आंसर जो होगा इसका हो जाएगा सी सही। बंदूक शस्त्र नहीं है, वो अस्त्र है। ठीक है,
इसके बाद श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। ठीक है, तो आंसर इसके आधार पर सी सही हो जाएगा। आंसर सी सही होगा। प्रश्न देखेंगे 132 को, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है। ठीक है, लोभ है, अक्षत है, पुष्प है, निम्नलिखित में से एक से अधिक या फिर कोई भी नहीं। तो आप देखेंगे जो बहुवचन शब्द है वो है 132 का आंसर हो जाएगा डी सही, एक से अधिक। ठीक है, अक्षत और लोभ दोनों ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं। पुष्प खिला है नहीं होता है, ये एक वचन का प्रयोग है। यहाँ पर देखें निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। अपेक्षा है, अवज्ञा है, अवस्था है। पुल्लिंग बताना है, आंसर हो जाएगा एक से अधिक। 133 का प्रश्न जो है आंसर हो जाएगा ई सही। ठीक है, अपेक्षा पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग है। अवज्ञा स्त्रीलिंग है। अवस्था, ये सारे के सारे जो ऑप्शन दिए हुए सारे स्त्रीलिंग में हैं, पुल्लिंग नहीं है। आंसर ई सही होगा। प्रश्न देखेंगे 134 का, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। पूजनीय है, निरपराध है, पौरुष है। आंसर होगा इसका 134 का वो हो जाएगा ए सही, पूजनीय। जो शब्द है गलत लिखा हुआ है, जिसमें आदि जा 2 बार आता है, प्रयोग होता है, और इसके बाद इसमें एक बार हुआ है। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास बताना है, यथाशक्ति और समक्ष और मदान्ध। ठीक है, ये इसके बाद है एक से अधिक या फिर कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा 130 का डी सही। आंसर हो जाएगा 135 का जो है सी सही, सॉरी डी सही, डी सही। यथाशक्ति और समक्ष। ठीक है, ये जो है शब्द हैं अव्ययी भाव समास के में मोस्टली उपयुक्त होते हैं। और यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य का जो है बताना है। प्रश्न है ऑप्शन है, रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, साहित्य और जीवन का अभिन्न अंग है। साहित्य जीवन का अभिन्न संबंध है, ये हो सकता था बट नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही हम देखेंगे जो सही आंसर है अशुद्ध वाक्य है वो हमें बताना है 136 का। ठीक है, प्रश्न हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ठीक है, ई आता है और बाकी सब सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है, और साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। आंसर जो सही नहीं है वो जो है ए वाला जो ऑप्शन सही नहीं है। प्रश्न देखेंगे 37 को, निम्नलिखित में से संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है किसमें। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, वह घर से बाहर आता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जब कारक पढ़े होंगे तो संप्रदान जो कारक है वो किसके लिए प्रयोग होता है। ठीक है, किस धातु में प्रयोग होता है, और ये आप देखेंगे। और दूसरा जो ऑप्शन है उसने लड़के को बुलाया, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं संप्रदान कारक का काकी के लिए प्रयोग होता है, और आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी सही। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न है 138, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। पटना है, गंगा है, नदी है। तो आंसर जो है देखेंगे हम, या फिर एक से अधिक और कोई भी नहीं। तो जातिवाचक संज्ञा में हम समझते हैं किसी व्यक्ति विशेष का प्रॉपर नाम दिया जाता है, तभी उस शब्द में हम जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं, प्रयोग माना जाता है उस संबंध में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पटना और गंगा, ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के जो है उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर है 38, आंसर हो जाएगा, आंसर होगा इसका सी सही। आप लोग जानते होंगे जातिवाचक संज्ञा किसी समूह विशेष के लिए कहा जाता है,
और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो प्रयोग होता है किसी प्रॉपर नाम के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जातिवाचक संज्ञा का हमें जो है बताना है कि कौन सी है। तो हमें किसी विशेष समूह के ऊपर हमें अपना जो है नाम बताना होगा। किसी समूह के लिए हम ये मान सकते हैं कि वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे नदी, नदी में बहुत सारी नदियाँ आती हैं, किसी प्रॉपर नदी का नाम नहीं है, तो इसीलिए जो आंसर होगा सी सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 39 को। निम्नलिखित में से संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है किसमें? संबंध कारक बताना है किसमें प्रयोग हुआ है। चांदी की थाली, नाव जल में तैरती है। ठीक है, इन दिनों वह पटना में है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर है कोई भी नहीं। आंसर हम देखेंगे 39 का, वो हो जाएगा ए सही, चांदी की थाली। यहाँ पर हम जो संबंध है वो एकदम स्थापित हो रहा है, थाली किसकी है? चांदी की, तो आंसर इसका हो जाएगा ए सही। प्रश्न देखेंगे 40, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है, तुम है, वह है। हमने देखा होगा, एक हमने जो वीडियो बनाया है सर्वनाम पर, उसमें हमने बताया है कि टोटल हिंदी में 16 सर्वनामों का प्रयोग होता है। ठीक है, 16 सर्वनामों का प्रयोग होता है। उनमें से ये पूछा है कि मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा इसका 140 का, वो होगा बी सही, तुम। ठीक है, और इसके बाद प्रश्न देखेंगे 149, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें बताना है। ऑप्शन है अस्थायी, स्थायी पद, अस्थायी पद और स्थानापन्न। ठीक है, ये प्रमुख उदाहरण हैं। आंसर जो हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 141 का, वो हो जाएगा सी सही। ठीक है, स्थानापन्न के लिए जहाँ कोई एक किसी दूसरे पद पर स्थापित कर दिया जाता है उसे स्थानापन्न बोलते हैं। ठीक है, और प्रश्न है 142, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द है? मेघ। ठीक है, पर्यायवाची बताना है। पयोध है, पयोधर है, जलधि है, या फिर है एक से अधिक, या फिर कोई भी नहीं है। आंसर 142 का हो जाएगा, वो हो जाएगा डी सही, एक से अधिक। ठीक है, मोस्टली जो बादल के जो है पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न देखेंगे 143, कौन सा अवनत शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? अवनत का। ठीक है, उन्नत और अवनत। ठीक है, और यहाँ पर विपरीत अर्थ बताना है, तो आंसर जो हो जाएगा 143 का, वो हो जाएगा सी सही, उन्नत। ठीक है, प्रश्न देखेंगे 44 को। दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ है परिश्रम करना, बड़ी कोशिश करना, खूब उन्नति करना, और या फिर एक से अधिक कोई भी नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 44 का बी सही, बड़ी कोशिश करना। ठीक है, बड़ी कोशिश करना दौड़ धूप करना के लिए उपयुक्त होता है। और प्रश्न है नेक्स्ट दूसरा, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या फिर उद्योग। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें बताना है। प्रतियोगिता, स्पर्धा है, या फिर है परिश्रम। ठीक है, दूसरों से बढ़ने की इच्छा या फिर उद्योग, तो इसको हम कहते हैं, आंसर हो जाएगा जो हमारा 145 का आंसर हो जाएगा बी सही, स्पर्धा। ठीक, आंसर हो जाएगा स्पर्धा। प्रश्न देखेंगे 46 को। निम्नलिखित में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है? उदक है, अम्बक है, अमीय है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 146 का ए सही, उदक। ठीक, अम्बर जो है बादल के लिए कहा जाता है। प्रश्न देखेंगे 47 को। खाक छानना मुहावरे का अर्थ हमको बताना है। परेशान करना, लापता होना, बेफिक्र होना। ठीक है, या फिर वो एक से अधिक है, या फिर है कोई भी नहीं। खाक छानना, आंसर इसका जो हो जाएगा 147 का, वो हो जाएगा ई सही, कोई भी इसमें नहीं है। खाक छानने का जो अर्थ होता है बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 148 को। कौन सा कृत्रिम शब्द का विपरीतार्थक है? ठीक है, कृपा है, कृपण है, कृपाण है, प्रकृत है और कृपण है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 48 का बी सही, प्रकृत।
ठीक है। कृत्रिम का जो विपरीत होगा प्रकृति। ऑप्शन देखेंगे, चिराग तले अंधेरा का हमें जो है सही अर्थ बताना है। अपनी बुराई नहीं दिखती। दूसरा है, न कारण होगा न कार्य होगा, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। आंसर ए सही हो जाएगा। अपनी बुराई इंसान को दिखती नहीं है और दूसरों की बुराइयों को ढूंढता रहता है, तो उसी को हम कहते हैं चिराग तले अंधेरा। आंसर हो जाएगा ए सही। लास्ट प्रश्न है इस क्वेश्चन पेपर का, और प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुष्क शब्द का विपरीतार्थक क्या है। शुष्क का विपरीत अर्थक शब्द हमें बताना है। जल है, आर्द्र है, शिस्त है। आंसर हो जाएगा बी सही, आर्द्र। ठीक है, शुष्क का जो है विपरीतार्थक जो शब्द है वो है आर्द्र। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। साथ ही अपने भाई बहनों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि महत्वपूर्ण जो है जानकारी उन तक भी मिलती रहे। तो थैंक यू। ऐसे ही इसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अब किसका नेक्स्ट पेपर सॉल्व करें। ठीक है।